राजगिरी में सर्वत्र एक ही चर्चा है, यदि कोई पुण्यात्मा जीव है तो धन कुमार है। आखिर धन कुमार के पास ऐसा क्या है कि जहाँ जाता है उसके हाथ में सफलता लग जाती है। अनेक कन्याओं का विवाह हो गया, अनेक श्रेष्ठियों ने अपनी कन्या दान धन कुमार के लिए कर दिया। और अभय कुमार ने कहा है कि जो व्यक्ति राज कन्या को चाहता है वह राक्षस महल में प्रवेश करता है और वहाँ से खजाना निकाल के सकुशल लौटता है तो उसे मैं अपनी बहन और आधा राज्य प्रदान करूँगा। धन कुमार ने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और वह पहुंच गया राक्षस महल में। अति प्राचीन है, पहले कोई राजा महाराजा रहते होंगे और बहुत उसमें मूल्यवान खजाने हैं, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, मोती है, तमाम प्रकार की कीमती वस्तुएं उस राक्षस महल में है। और लोग कहते हैं, लोगों को सुनकर के अनेक लोगों ने उस खजाने को खोजने का प्रयास किया, मगर जो जो राक्षस महल में गए वो आज तक लौट करके नहीं आए। गए तो कई लोग हैं, अगर राक्षस उनको वहीं काल कब्रित कर देता है और वहीं दबा देता है। किंतु धन कुमार को कई लोगों ने सलाह दी, भाई जीवन बहुत दुर्लभ होता है, तुम इस चक्कर में ना फंसो। इतने विवाह हो गए, इतनी संपत्ति है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। धन कुमार कहता है बात शादी की नहीं, बात धन की नहीं, बात यह है कि मेरे बारे में लोग सोचते क्या है। दुनिया कुछ भी करे, मैं कुछ अलग हूँ और मुझे आत्मविश्वास है दुनिया के साथ जो हुआ मेरे साथ नहीं घटेगा। विश्वास है, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त हूँ। मेरे अंदर में, मेरे दिल में, मेरे रग रग में बीतराग अनंत भगवान बसे हुए हैं और मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरी रक्षा तो करने वाले अनंत भगवान है, पंच परमेष्टि है। बंधुओं, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, समर्पण बहुत बड़ी वस्तु होती है। एक बार हम करके तो देखिए, बीतराग धर्म में, अनंत भगवान में, पंच परमेष्टि में समर्पण करें, हमारी भी दिशा बदल जाएगी और दशा बदल जाएगी। ये बीतराग गुरुओं की महिमा ही अपरंपार है, क्योंकि किसी ने कहा है इन बीतराग गुरुओं को लेकर, पंच परमेष्टि को लेकर के, अरे मैं अपने गुरु की तारीफ कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। आप सारी दुनिया में जाके देख लेना, मेरा गुरु सा कोई और नहीं। धन कुमार जब राक्षस महल में प्रवेश करता है और वह राक्षस अपनी देव वेशभूषा में सामने खड़ा है, स्वागत करता है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, और कहता है आप ही इसे खजाने के स्वामी हैं। ये रत्नों का खजाना है, इसमें स्वर्ण रखा हुआ, इसमें चांदी रखी हुई, इसमें हीरा पन्ना जवाहरात है, इसमें भरे हुए हैं, आप संभालो। इतने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा में था, आप इस महल की, इस खजाने के, इन रत्नों की संपत्ति के स्वामी हैं और मैं आपका दास था, दास हूँ, दास रहूँगा। बस इतना कहता हूँ धन कुमार जी, मेरा काम था आज पूरा हो गया, इस खजाने का मालिक आ गया। अब खजाने का मालिक
आप ही हो, आपको ही इस खजाने की देख रेख करना, आपको इसका उपभोग करना है। मैं अपने स्थान पर जाता हूँ। धन्य कुमार की उस राक्षस से वार्ता होती है, नहीं नहीं, आपने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है, नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपने गलत व्यक्तियों के हाथ में ये खजाना नहीं जाने दिया, ये आपने राष्ट्र के हित में काम किया, आपने धर्म के हित में काम किया। और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ, एक खजाना लेने नहीं आया हूँ। मुझे तो जैसा कि मंत्री अभय कुमार ने अपनी बहन को लेकर जो शर्त रखी, उस शर्त को पूरा करने आया हूँ। राक्षस कहता है, धन्य कुमार जी, आप जैसे भी आए आप जानो, मगर मैं इतना कहता हूँ, इस खजाने के आप स्वामी हैं, इस संपत्ति के आप स्वामी हैं, आपको ही इसको उपयोग करना है। और जय जिनेंद्र करता है और कहता है, जब भी मुझे आवश्यकता हो, जब भी मेरी आवश्यकता हो, मुझे एक बार याद करना, मैं आपकी सेवा में दिन रात तत्पर हूँ। और हमेशा हमेशा के लिए उस राक्षस ने भी धन्य कुमार की दास्ता को स्वीकार कर लिया। बंधुओं, सब अंदर की व्यवस्था है। जब पुण्य प्रकृति अनुकूल होती है, जब तीव्र साथ जब पुण्य कर्म का उदय होता है, तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, रंग भी राजा बन जाता है, रोडपति भी करोड़पति बन जाता है। वही धन्य कुमार के साथ घटित हो रहा है। धन्य कुमार संपूर्ण खजाने को देख करके और उनको उचित व्यवस्थित करके वह उस राक्षस महल से निकलता है। मंत्री अभय कुमार तो निश्चिंत थे, वो धन्य कुमार गया है, अब तो लौट के आएगा नहीं, अब तो कभी का मर गया होगा, उसको जमीन में गड़ा दिया गया होगा। अब मैंने अपना काम कर लिया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ए राजा सैनिक, हमारे पिताश्री, इनको भी बार बार एक ही बात लगी रहती थी, अपनी पुत्री का विवाह करूँगा तो मैं धन्य कुमार के साथ करूँगा। ये पूरी सभा के मंत्री लोगों ने भी एक स्वर में कहा, यदि गुणवती के योग कोई बर है तो धन्य कुमार है। मगर आखिर मेरी चल गई ना, जो मैंने दिमाग लगाया वो काम हो गया, धन्य कुमार मर गया। और वह रुद्र ध्यान में ली रहे अभय कुमार। अचानक वाद्य यंत्रों की आवाज आती है और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगते हैं, लोग जय जयकार करते हैं। अभय कुमार चिंतित होता है, कौन आ रहा है? ऐसे बाजों की आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी। अनेक शादियां होती हैं, अनेक चल समारोह निकलते हैं, अनेक शोभा यात्राएं निकलती हैं। आखिर ये बाजे वाद्य यंत्र आए कहाँ से? और देखता है धन्य कुमार की जय जयकार हो रही है, धन्य कुमार की लोग जय बोल रहे हैं, धन्य कुमार जिंदाबाद कह रहे हैं। अरे या तो ये लौट करके आ गया, यह राक्षस महल में गया नहीं। अभय कुमार ने अपने गुप्तचरों से कहा, पता लगाओ ये अभय कुमार, ये धन्य कुमार कहाँ से लौट के आ रहा है। गुप्तचरों ने कहा, मंत्री जी, राजकुमार जी, हम सच कहते हैं, ये राक्षस महल से लौट के आ रहा है। ये मनुष्यों के वाद्य यंत्र नहीं,
ये धन कुमार के लिए लेकर के देवता लोग आ रहे हैं। ये दिव्य वाद्य यंत्र हैं, अपनी राजगिरी में उपलब्ध नहीं है। और बंधुओं, धन कुमार के साथ में हजारों लोग हो गए। और ठीक भी है, जब पुण्य का उदय होता है, सुख का अनुभव होता है। और मैंने तो ऐसा सुना है, सुख में सौ सौ यार होते, दुख में कपड़े भी बाहर होते। और जो सुख दुख में समता धारे, वे 100 में 4 होते हैं, 100 में 4 होते। धन कुमार को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे पता था, उसको तत्व ज्ञान था, सब ये पुण्य पाप का खेल है। कुछ यदि हासिल हुआ तो पुण्य प्रकृतियों का कमाल है। कुछ जाता है तो पाप कर्म से ही जाता है। पहले पाप आता है, बाद में जाता है। पहले पुण्य आता है, बाद में कुछ आता है। और वो कहता है सब जड़ पदार्थ है, पुद्गल कर्म प्रकृतियां हैं। ये तो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। इनमें क्या राग द्वेष करना, इनमें क्या रंजायमान होना, सब यूं ही है। हमें तो उस समय की प्रतीक्षा है, वो घड़ी कब आएगी। हे प्रभु, वह मंगल क्षण कब आएगा, वह मंगल दिवस कब आएगा, जब मेरी आत्मा का स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। मेरा आत्मा एक कर्मों की गुलामी से छूट जाएगा। मेरी आत्मा दुनिया से आजाद हो जाएगा। एक समय में जमीन से उठकर के सिद्धालय पहुंच जाएगा। वो सत्तत्व की ऊंचाइयों की तरह निगाह बनाए हुए धन कुमार, लोग धन कुमार को देख रहे हैं, मगर भावना तो ऊंची है। शुद्धात्मोपलब्धि की भावना है, सिद्ध पर्याय प्राप्ति की भावना है। किंतु क्या करें, चारित्र मोहनी कर्म जब तक काम करेगा, चारित्र भी तो अंगीकार नहीं हो सकता है। जब चारित्र मोहनी कर्म का क्षय उपशम होगा, जब विधि अंतराय कर्म का क्षय उपशम होगा, तो ये आत्मा संयम को अंगीकार कर लेगा। देह संयम नहीं, सकल संयम को अंगीकार कर लेगा, मुनि बन जाएगा। धन कुमार की अपनी भावना है। और राजमहल में समाचार पहुंच गया कि युवक धन कुमार ने कन्या से विवाह करने की शर्त पूरी कर दी गई। और मंत्री लोग, राजा बिंबिसार जिसका नाम सुनने के, वह भी मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। अभय कुमार भी संतुष्ट हो गया और हमारी भी बात पूरी हो गई। बहुत पुण्यात्मा है ये कन्या गुणवती। और दासियों ने जाकर भाई गुणवती राजकुमारी को भी समाचार दे दिया। अरे शहजादी जी, विवाह का समय आ गया है। आपके बड़े भैया ने जो शर्त रखी थी अभय कुमार ने, वो धन कुमार ने शब्द सा पूरी कर दिए। वे धन कुमार राक्षस मेल के खजानों के मालिक बन चुके हैं। और बंधुओं, राजमहल में भाई शहजादी राजकुमारी श्रेणी की पुत्री की विवाह की तैयारियां होने लगी। और अब विवाह कब होता है, कब की तिथि निकलती है, वो आपको कब का आमंत्रण आता है, आप भी तैयार हो जाइए। आगे पता लगेगा अगली किस्त में।
24 घंटे की प्रतीक्षा खींचिए और चलते हैं आगे प्रचना स्वाध्याय की ओर। अपना प्रश्न रखें।